खान सुरक्षा अभियान और माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जयपुर चैप्टर की ओर से सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान में खनन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रतिबद्धताओं की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई। ये रिपोर्ट देखिए। खान सुरक्षा अभियान और माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जयपुर चैप्टर के सेमिनार में फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। इसके लिए कई विभागों को साझा प्रयास करने होंगे। खनन मजदूर और उनके बच्चे सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से कैसे सशक्त बने, इस दिशा में समन्वित प्रयास करने होंगे। खान विभाग मुख्य भूमिका में रहेगा, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग को भी अहम भूमिका निभानी होगी। पर्यावरणीय मंजूरी और वन विभाग से अनुमति की प्रक्रिया विभाग के स्तर पर ही पहले से हो जाए तो लीज धारकों को परेशानी नहीं होगी। खनन व्यवसाय से ज्यादा लोग जुड़ पाए, इसके लिए आमजन और खासकर युवा उद्यमियों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। पवन अरोड़ा ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से जल्द ही चैलेंजेस बिफोर माइनिंग इंडस्ट्री इन राजस्थान विषय पर परिचर्चा आयोजित करने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने सिलिकोसिस पीड़ितों से मुलाकात की। खान मजदूरों की विधवाओं द्वारा तैयार किए जा रहे वर्मी कंपोस्ट, बिलोना घी, शहद, मशरूम और रोहिड़ा की टहनियों से तैयार ऑर्गेनिक ट्री गार्ड भी देखे। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। विषय केवल ईसी से रिलेटेड नहीं है, आज का फोकस आपका ईसी पे है, लेकिन ये सच है कि जो माइनिंग के क्षेत्र में लगे हुए मजदूर हैं, जो परिवार हैं, उनकी वेलफेयर कैसे हो, उनका आर्थिक, सामाजिक, कानूनी सशक्तिकरण कैसे हो, उनके अधिकारों की, उनके हितों की रक्षा कैसे हो, वो खुद उनकी वर्किंग कंडीशंस, कार्यक्षेत्र पे उनके लिए जो सुविधाएं, उनके मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप, और यही नहीं उनके परिवार, उनके बच्चे, वो कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे, कहाँ लिखेंगे, उनके पोषण का क्या होगा, उनके न्यूट्रिशन का क्या होगा। तो जब हम ये सारी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये किसी एक विभाग का काम नहीं है, बल्कि ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बात है। माइनिंग डिपार्टमेंट तो लीड रोल में रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ ही मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो उनके स्वास्थ्य की बात कर सकता है। लेबर डिपार्टमेंट है, वो उनके श्रमिकों के जो सुविधाएं हैं और जो उनके काम करने के नियम कायदे हैं उनका ध्यान रख सकता है। महिला बाल विकास विभाग उनके बच्चों के ऑन साइट और ऑफ साइट न्यूट्रिशन और पालन पोषण के बारे में ध्यान रख सकता है। शिक्षा विभाग है, वो उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके आगे अपग्रेडेशन के बारे में ध्यान रख सकता है। समाज कल्याण विभाग उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पार्टिसिपेशन पे ध्यान रख सकता है। हम प्रावधान कितने ही बना दें, उनकी पालना, उनका रेगुलेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन, ये सरकार के सक्रिय सहयोग के बिना नहीं हो सकता। आप सजेस्टिव हो सकते हैं। अभी बड़ी अच्छी बात है कि राजस्थान का पूरे देश में लगभग 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है माइनिंग के क्षेत्र में, और स्टेट की जीडीपी में माइनिंग का जो रोल है वो 5% से ज़्यादा है। तो इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स और खास तौर पे राजस्थान के संदर्भ में जो यहाँ का पत्थर है, या फिर ये चाहे बजरी और सैंड की बात हम कर लें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। माइनिंग के क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं, ये अवसर भी हमको हमारे जो युवा वर्ग है उन तक, उनके सामने लाना चाहिए और इसको थोड़ा डीमिस्टिफाई करना चाहिए। तो अगर हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, पूरी तरह से इस पोटेंशियल को यूज करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरह का हमको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कह लीजिए, या जैसा कृषि विभाग की तर्ज पे वहाँ प्रसार अधिकारियों का नेटवर्क है और वो पूरा उसको ट्रेन करते हैं, वैसी कोई व्यवस्था हमको करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो माइनिंग का अभी स्वरूप है आने वाले वर्षों में, और ख़ासतौर पर इस सरकार के, जो कि बहुत ही तेज़ गति से काम करने वाली सरकार है, इस सरकार के समय में आने वाले 4 सालों में माइनिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हमें देखने को मिलेगी। इस सेमिनार का उद्देश्य राजस्थान में एक जिम्मेदार और टिकाऊ खनन क्षेत्र के लिए रणनीति विकसित करना है। खनन प्रथाओं के वैश्विक मानकों के अनुरूप इसी अनुपालन तंत्र की समीक्षा करना और उसे मजबूत बनाना है।
व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईसी के दायरे का अन्वेषण करना है। ईसी CSR पहल और सतत आजीविका कार्यक्रम के बीच तालमेल की खोज है। सेमिनार में माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जयपुर चैप्टर के चेयरमैन ललित मोहन सोनी, सीनियर एडवोकेट एनजीटी राहुल चौधरी, इंटक के महासचिव जगदीश श्रीमाली, EMEAA के COO संदीप रॉय और MLPC के CEO राणा सेन गुप्ता मौजूद रहे। सेमिनार में जलवायु परिवर्तन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए आजीविका के अवसरों जैसे मुद्दों पर संबोधित करने के लिए ईसी को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना शामिल है। MLPC और MEAI राजस्थान जयपुर चैप्टर खनन उद्योग में बाजार संचालित समाधानों को प्रोत्साहित करने में रुचि रखते हैं और उन्होंने खनन श्रमिक कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण नीति क्षेत्रों के साथ साथ खनन में जिम्मेदार और टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं पर चर्चा के माध्यम से पर्याप्त प्रगति करने के लिए सहयोग किया है। MEAI के साथ में उनका 15वां एनुअल डे है। इस अवसर पे ये एक सेमिनार रखे हैं कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो लोग ले रहे हैं, जहां उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, उसमें क्या ऑप्शंस उनको मिल सकता है जिससे कि वो लोगों को बेनिफिट कर सके। तो माइनिंग से काफ़ी लोग प्रभावित हुए जिनको सिलिकोसिस जैसे बीमारी हुई है, उनको वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग ये कुछ और भी सुझाव दे रहे हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं कि ये आग की लकड़ी का एक ट्री गार्ड है जो कि उमाराम जी खुद सिलिकोसिस पीड़ित है, उन्होंने बनाया है। तो अगर इसी के दौरान अगर प्लांटेशन की बात हो रही है तो इस तरह का ट्री गार्ड्स को प्रमोट किया जाए जिससे उमाराम जैसे व्यक्ति जिसको सिलिकोसिस हुआ है उसका पुनर्वास भी किया जा सकता है। माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक नेशनल बॉडी है और हर एक स्टेट में हमारे ब्रांचेज हैं। हम लोग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के माइनिंग को और कैसे सस्टेनेबल और मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इकोनॉमिक फ्रेंडली और अपना कम्युनिटी फ्रेंडली बनाना है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब जो बना हुआ है, ये वही माइन लेबर के जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने बनाया हुआ है। कैसे इन तरह की चीज़ों को हम लोग प्रमोट करें ताकि उनको भी लाइवलीहुड का एक काम मिले, तो वो सबको लेकर के एक प्रोग्राम किया है, छोटा सा हमारी पहल है। ईसी प्रतिबद्धताएं उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करती हैं जिन पर हमारे संगठनों ने काम किया है, जैसे कि श्रमिकों का व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, CSR पहल और आजीविका के अवसर। सेमिनार में ये भी चर्चा की गई कि ईसी किस तरह से खनन क्षेत्र की जरूरतों के साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए सरकारी संसाधनों के एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है। इससे खनन समुदायों की भलाई में सुधार होगा और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।